गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th के सब्जेक्ट एसएसटी के सेक्शन हिस्ट्री के चैप्टर 5 का आगे आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 1857 के विद्रोह के शुरुआत के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू होता है। फर्स्ट सोल्जर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू कार्ट्रिज वाज द मंगल पांडे, जो एनफील्ड राइफल में कारतूस भरने से सबसे मना करने वाले पहले सैनिक थे। मंगल पांडे इनका नाम था और इन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। और ये ही वाज द सिपाही ऑफ 5th इन्फेंट्री ऑफ द कंपनी ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट स्टेशन इन बैरकपुर हमारे ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर ये 3rd लाइट इन्फेंट्री में थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ऑन 29 मार्च 1857 he fired at his British commander and asked the other सिपाही to join him to end the rule of the company। और इन्हें ये 29 मार्च 1857 को इन्होंने वहाँ अपने कमांडर पर उन्होंने गोली चलाई और बाकी जो भी है उसके उनके साथी थे उन्होंने कहा कि आइए और मिल करके हम अंग्रेज राज्य को हम लोग ये कंपनी के राज्य को ख़त्म कर देंगे। बट ही वॉज सून अरेस्टेड एंड हैंग ऑन 8 अप्रैल 1857। तो हम देखते हैं कि 8 अप्रैल 1857 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उनको फांसी दी जाती है। जैसे ही विद्रोह की हैंगिंग ऑफ द ब्रिटिश मंगल पांडे कॉज्ड अनरेस्ट इन आर्मी कैंप अक्रॉस इंडिया। जहाँ भी सैनिक थे, मंगल पांडे की घटना को सुन करके सैनिकों में विद्रोह ये असंतोष की भावना फैली। और ऑन 24 अप्रैल 1885 सिपाहीज ऑफ 3rd बंगाल लाइट इन कैवलरी स्टेशन ऑफ मेरठ रिफ्यूज टू यूज कार्ट्रिज। और ये मेरठ के जो बंगाल के 3rd लाइट इन्फेंट्री के जो घुड़सवार सैनिक थे, इन्होंने 85 सैनिक इन्होंने कारतूस एनफील्ड राइफल में गोली इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ऑन 9 मई दे वर कोर्ट मार्शल एंड सेंटेंस्ड टू 10 years इम्प्रिजनमेंट। और 85 सिपाहियों को कोर्ट मार्शल के द्वारा उनको 8 से 10 साल की सजा जेल की सजा दी गई। और इस तरह देखते हैं कि जो भी मेरठ में जो सैनिक थे उनके साथियों में विद्रोह की भावना फैल गई और ये देयर इज द स्लोगन ऑफ हर हर महादेव एंड किल द फिरंगी। और ये हर हर महादेव का नारा लगाते हुए और फिरंगी को मारो, ऐसा कहकर के 10 मई को इन्होंने अपने साथियों को छुड़ा लिया। और बहुत सारे उसमें जो अधिकारी थे उनको गोलियां चलाई कंपनी के राज्य को ख़त्म करने के लिए। इन द नेक्स्ट he drawn the magnet, they marched to Delhi and after sunset। और ये लोग दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिए और शाम के बाद सुबह में 11 मई को ये लोग लाल किला के गेट तक पहुँचे। ड्यूरिंग दैट पीरियड इट वाज रमजान डे एंड द ओल्ड मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर हैड जस्ट फिनिश्ड हिज प्रेयर एंड मील। जब बहादुर शाह जफर उस समय रमजान समय चल रहा था तो अपना प्रेयर और मील ख़त्म करने के बाद सैनिकों से मिले और सैनिकों ने कहा कि वी हैव द ओल्ड बहादुर शाह ही कम विद द मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिश देयर। और बहादुर शाह जफर से उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी उनको हम मार करके मेरठ से हम यहाँ पर आए हैं। एंड अनदर ग्रुप ऑफ सिपाही ऑल्सो इंटर्ड दिल्ली एंड ऑर्डर पीपल टू ज्वाइन टुगेदर। और जिस दिल्ली में भी बहुत सारे सैनिक थे और ये लोग भी आकर के मेरठ के सैनिकों के साथ मिल गए। और उन्होंने कहा कि जो वहाँ के जो लोग थे उनसे भी उन्होंने प्रार्थना की कि ये लोग अंग्रेजी को विरुद्ध कंपनी के शासन के विरुद्ध आकर के हमारे संघर्ष में शामिल हो जाएं। और देखिए इसमें इन द न्यू फैक्ट चपाती मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मिस्टीरियस पार्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये चपाती आंदोलन खास करके चपाती इसको रोटी के नाम से जिसे आप लोग भोजन करते हैं, चपाती आंदोलन के नाम से जाना है। ये 1857 के विद्रोह के समय ये हमें देखने को मिलता है। चपाती आंदोलन में ड्यूरिंग द रिवोल्ट देयर वाज ए सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्ली बेक्ड चपाती इन सेवरल विलेज अक्रॉस इंडिया। भारत के अलग अलग गाँवों में
रोटी बना करके चौकीदार के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव से पहुंचाया जाता था। इसका क्या उद्देश्य था, अभी तक इसके बारे में सही ढंग से जानकारी नहीं मिली। उसके बाद में अभी भी रहस्य है इस चपाती आंदोलन के बारे में, और ये भेजने क्या उद्देश्य था। हो सकता है कि लोगों को एक यूनाइट करने के लिए ये काम उठाया गया हो। तो चपाती आंदोलन 1857 में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद द लोकल इन्फेंट्री joined them and killed other their European officers and occupied the city। और सर देखते हैं दिल्ली पर जो मेरठ सैनिक आए थे और दिल्ली के सैनिकों के साथ मिलकर इन्होंने मेरठ पर बहुत सारे वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको मार करके और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और दे प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर आई द एम्पायर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। और बहादुर शाह जफर को उन्होंने भारत का बादशाह घोषित किया और झंडा लहराते हुए उनका विरोध करना शुरू कर दिया अंग्रेज़ों का। और ब्रिटिश है और सोल्जर्स कुछ उस समय कमांडर दिल्ली में थे, विली वॉक्स। इन्होंने विद्रोह सैनिकों का कुछ सामना करने की कोशिश की, लेकिन ये हार गए। एंड दे वर डिप्टेड फॉर सम डे द रिबल्स रथलेसली मैसक्रेड इंग्लिश मैन। बहुत सारे सैनिकों के द्वारा बहुत सारे अंग्रेजी सिपाहियों की, साथ ही साथ अंग्रेजी नागरिकों अंग्रेजी बहुत सारे लोगों को मारा गया। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द स्प्रेड ऑफ रेबेलियन। विद्रोह भारत के और किन किन क्षेत्रों में फैला उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।